अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए वीडियो बड़ी ही एक अहम लेकर आए हैं। वीडियो के अंदर कोई पंडित है और उसने एक मरतबा ये जो हिंदू लोग हैं जिन बुतों को ये पूजते हैं, जिनके ये पुजारी हैं, उनकी अच्छे वाली कर दी है। बल्कि ये भी बात वो एक अदालत के अंदर ये बात कह रहा है कि इनके जो बुत हैं इनको धूप में रख दिया जाए तो वो पिघल जाते हैं। तो आइए नाज़रीन, वो आज हम आपको उस बंदे की, उस पंडित की वो वीडियो दिखाते हैं और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी इसी वाला से गुफ्तगू सुनाएंगे। तो फिर इंशाअल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मिलके वीडियो देखते हैं। की अदालत में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी अग्निवेश। एक ऐसा भगवान है जो ग्लोबल वार्मिंग से पिघल जाता है, लोगों की भावनाओं मैं का क्या करूं, मैंने खुद देखा 2 साल पहले वो पूरा पिघल गया गर्मी से। एक तो ज्यादा तीर्थयात्री जाएंगे तो उसकी भी गर्मी होती है। क्या आज आपको लगता है, चाहे आप राम की बात करें, कृष्ण की बात करें या साईं बाबा की बात करें, इनमें से किसी की भी पूजा नहीं होनी चाहिए? परमात्मा की प्रतिमा बता करके वो साईं की मूर्ति की करें तो बहुत ही गंदा गलत है, और राम और कृष्ण की भी करें तो ये राम और कृष्ण के साथ भी अन्याय है। राम और कृष्ण ईश्वर भक्त थे जी, उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मैं ईश्वर हूं और मेरी पूजा की जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूरी ताकत से कहना चाहता हूं, कोई वेद मंत्र नहीं है जिससे किसी मूर्ति में जो जड़ है, पाषाण है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। ये बिल्कुल निरर्थक है, अंधविश्वास है, पाखंड है। और ऐसा काम करना किसी भी व्यक्ति का, और वो जगतगुरु कहलाएं, ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ऐसी चीजें गलत है। मैं बड़ी विनम्रता से फिर कहना चाहता हूं, यदि प्राण प्रतिष्ठा आप करने का दावा करते हैं तो बताइए वो वेद का कौन सा मंत्र है जिसके उच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा होती है? नंबर 1 वेद। दूसरी बात, उस प्राण प्रतिष्ठित राम की, कृष्ण की या किसी की भी देवता भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो जाने के बाद क्यों नहीं खाना पीना बोलना चलना शुरू करती? जरा प्राणवान होने का थोड़ा सा तो परिचय दे। वो आपने बता दिया वो प्राणवंत हो गई मूर्ति जी। अब उसके बाद आपने लोगों की भीड़ इकट्ठी की और परमात्मा का अवतार पूजो जी, ये कह करके चढ़ावा इकट्ठा करना शुरू किया। ये एक दुकान है, व्यापार है, झूठ है, धोखा है। मैं कहना चाहता हूँ स्वामी जी, हमारे देश में मूर्ति पूजा नहीं थी। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है,
लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते, गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 9, नाचस्य कस्य जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते भाई साहब? जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं, आप नोट कीजिए। जी आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है? बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो वो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं कि लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा? तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि
शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेंगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह उस पंडित ने भी बड़ी कमाल की बातें की हैं और ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी ही खूब बातें की हैं। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक ऐसे इनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो नाज़रीन, हम इस वाले से बात करते चलें कि वो ये बात कह रहा है पंडित
कि ये दुनिया के जो बुत हैं इनको नहीं पूजना चाहिए। पता ये चलता है कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को ही पूजना चाहिए, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही इबादत करनी चाहिए। बल्कि जितने भी अम्बिया आए हैं, आप कुरान पाक का मुताला करें, जितने भी अम्बिया की जमात आई है उन्होंने यही आके अपनी कौम से कहा, काल या कौम अब्दुल्ला, कि ए मेरी कौम एक अल्लाह की इबादत करो। ए मेरी, हर नबी ने यह पैगाम सुनाया आके। अब नाज़रीन आप यकीन मानिए हर नबी का ये पैगाम है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी। अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कौन है? आइए हम कुरान पाक की एक आयत पढ़ते हैं। फरमाया, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन, अगर मैं क़यामत तक रात ही रहने दूँ, कोई माई का लाल दिन नहीं ला सकता, दिन नहीं चाट सकता। यह है रब्बुल आलमीन की ज़ात। तो आइए नाज़रीन एक हम कुरान पाक की एक और आयत पढ़ते हैं। रब्बुल आलमीन की ज़ात अल्लाह पाक फरमाते हैं, जिनको ये पुकारते हैं या अय्युहन नास ज़ुरिबा, फरमाया जिनको ये पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, फरमाया जिनको ये पुकारते हैं, ये तो इनके खाने से, अगर सूरह हज की आयत है, अगर इनके खाने से मक्खी ज़रा सा लुकमा थोड़ा सा खाना ले जाए वो भी छुड़ा नहीं सकते। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुदरत के हवाले से भी गुफ्तगू करता चलूँ। अब देखेंगे अल्लाह पाक ने भैंस को पैदा किया। अब भैंस जो है उनके देखेंगे वो जो दूध है, यानी कि अल्लाह पाक ने नीचे ये ऐसे समझ लें कि 4 बोतलें फिट की हुई हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं देखें कि वो नीचे को है, लेकिन नीचे ढक्कना भी कोई नहीं लगा और मैं दूध का कतरा भी ज़ाया होने नहीं देता। तो नाज़रीन दुआ करें हमें भी अल्लाह पाक अपने सामने ही झुकने की तौफीक दे, और ये भी दुआ करे जब भी परेशानी आए, दुख आए, मुसीबत आए, टेंशन आए, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही हमें पुकारने की अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। जैसे अंबिया की जमात पुकारती रही, जैसे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम पुकारते रहे, जैसे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। तमाम नबियों ने मुश्किल वक्त अल्लाह को पुकारा है, और अल्लाह पाक हमें भी मुश्किल वक्त में अल्लाह को ही पुकारने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।